हेलो दोस्तों। मैंने एक आज थोड़ी देर से हम एक टॉपिक पे सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। मैंने सोचा है कि गूगल सर्च से ही, जैसे कि हम आमतौर पर गूगल सर्च करके टॉपिक सर्च करते हैं, तो किस तरह से अपनी सर्चिंग क्वालिटी और अपनी एबिलिटी को बढ़ाया जाए, कौन कौन से यूआरएल सबसे बेस्ट है। तो मैं इस टेक्निक पे थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, फ्रेशर्स को, बच्चों को हेल्प मिले और जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है वो चीज़ें समझ पाएँ। पर मेरे टॉपिक्स थोड़े एडवांस हैं। मेरे एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग टॉपिक्स और एसक्यूएल डेटाबेस टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं। तो मैं इन्हीं सब टॉपिक्स को ही आगे रिलेट करके गूगल सर्च करके हम देखते हैं कि देखूंगा। पीछे भी मैंने कुछ ही वीडियोस अभी मैंने डाली हैं इस तरीके की वीडियोस कुछ। बट अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि गूगल सर्च से कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाए। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट हम गूगल सर्च अगर हम करेंगे तो आ सकते हैं। मैंने अभी एक टॉपिक सोचा है, एडियो डॉट नेट। एडियो डॉट नेट एक एक प्लेटफॉर्म है और एक फ्रेमवर्क है जो कि डेटा एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी मैंने, देखो, आपके सामने एडियो डॉट नेट सर्च करके, और मैं फिर दोबारा सर्च कर लेता हूँ। मैंने एडियो डॉट नेट सर्च किया और सी शार्प के साथ इसने सर्च किया, ये अपने आप मुझे कई सारे रिजल्ट दे रहा है। मैं सबसे पहले वाला गूगल सर्च, टॉप मोस्ट गूगल सर्च कर रहा हूँ, तो 0.55 सेकेंड्स के अंदर ये 1 करोड़ 9 लाख ऑलमोस्ट रिजल्ट दे दे रहा है। सबसे पहला सबसे पहला जो ट्यूटोरियल आ रहा है, जावा टी पॉइंट का आ रहा है कि लर्न एडियो डॉट नेट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि एडियो डॉट नेट की जो जो टॉपिक्स हैं, एडियो डॉट नेट से रिलेटेड जो बुक है जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज की है, या और भी जो टॉपिक्स उसके अंदर कवर अप होते हैं, कि किस तरह से डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल क्लाइंट, Oracle Server, Oracle Database, RDMS, और some several other MySQL as well, and some several other databases also. So ADO.NET को किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन आर कोड, लाइक अगर हम एक सी शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ASP.NET MVC एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब फॉर्म्स। पहले ये ADO.NET वेब फॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते थे। अभी के टाइम पे तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अदर मॉडल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिंक क्यू होता है। बट पहले भी अभी भी इस्तेमाल होता है एडी डॉट नेट टेक्निक, अभी भी काफ़ी काफ़ी यूज़ होता है। तो अभी हम इसी टॉपिक को देखते हैं। क्या हमारे को दो रिजल्ट मिले हैं, एडी डॉट नेट ट्यूटोरियल के दो रिजल्ट मिले हैं। टॉप पे है जावा टी पॉइंट का, और एक उसके बाद मिला है एक एडियो डॉट नेट का मिला है हमको सी शार्प कॉर्नर का। देखो, हमको टॉप में दो रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। अभी हम टॉप मोस्ट रिजल्ट देखते थे, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रिजल्ट है, तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी इसको कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, मैं कई बार देख चुका हूँ। मैं बुक्स के भी कर चुका हूँ, और इन चीज़ों से भी मैं कर चुका हूँ। बट अभी मैं आपको सिर्फ सर्च की क्वालिटी ही तर दिखाने जा रहा हूँ। तो हम टॉप मोस्ट दो हम सर्च इंजन से ले लेते हैं, जो कि हमको मिला है जावा टी पॉइंट का ट्यूटोरियल और एक सी शार्प कॉर्नर ट्यूटोरियल। उसके अलावा हमको लर्न माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ट्यूटोरियल ले लेते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट ट्यूटोरियल लेना भी हमारे लिए सही रहेगा। इसके अलावा डॉट नेट ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, कंप्लीट सी शार्प ट्यूटोरियल्स है। ये भी अपनी अपनी जगह पर, गीक्स फॉर गीक्स का भी टॉपिक, गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर भी एडी डॉट नेट के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये सारे रिजल्ट, जब हम डॉट नेट के लिए, एडी डॉट नेट के लिए सर्च करते हैं, तो ये सारे रिजल्ट हमको मिल जाते हैं। उसके अलावा हमको यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एडी डॉट नेट का ये विकीपीडिया करता है, वह डॉट टेक्नोलॉजी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर से है, और जो कि प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशन सिस्टम्स थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ कंपोनेंट्स। जो कॉमन सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जो कि डीबी सेट्स यूज होते हैं, डाटा सेट्स यूज होते हैं, और एसक्यूएल रीडर, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ये कुछ 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 कॉमन सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसके थ्रू हम रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, के बीच कनेक्ट करते हैं। एडी डॉट नेट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट प्रोग्रामर्स कैन यूज टू एक्सेस डेटा एंड डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ डेटाबेस। सो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। एडियो डॉट नेट क्या क्या हुआ है कि सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जो कि प्रोग्रामर्स, ये इसने बोला हुआ है कि इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स
दैट प्रोग्रामर्स कैन यूज, ये प्रोग्रामर्स यूज कर सकते हैं टू एक्सेस डेटा एंड डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ डेटाबेस। हम डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम अ डेटाबेस का हम ADO.NET का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही एक बिल्कुल एक बिल्कुल ही छोटी सी डेफिनेशन में काफी चीज इसमें बता दी है कि ओवरऑल हाई लेवल पे ADO.NET किस तरह से काम करता है। अगर कई 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 बार कंफ्यूजन होता है कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है। हाई लेवल मतलब होता है ओवरऑल व्यू ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये हाई लेवल व्यू होता है और इसको ज्यादातर आप अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, क्योंकि क्योंकि आपको आप अगर जैसे कहते हैं ना कि आप हैवी हैवी वर्ड्स का इस्तेमाल करो, तो हैवी हैवी वर्ड्स एक्चुअली उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट हाँ आपको अच्छे से उसकी टर्मिनोलॉजीज का पता है तो आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप उसके इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं और अच्छे से वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं तो आपको इशू हो सकता है। या आपको बेशक हो सकता है कि आप काम अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते तो उसका भी इशू पड़ता है। अगर आप सिर्फ बोल ही पाते और काम अच्छा नहीं कर पाते तो उसका भी इशू पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी का भी ध्यान देना होगा कि आप अगर वो चीज़ आप बुक से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रिलीज किया है और वेबसाइट्स पे क्या रिलीज है। जैसे कि मैंने अभी 3 ट्यूटोरियल निकाले हैं जावा टी पॉइंट का, और ये यहाँ पर निकाला हुआ है एक सी शार्प कॉर्नर का। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या बेसिक जो फीचर है AD.NET के अंदर मिल रहा है, ठीक है। और कौन सी टर्मिनोलॉजी कौन से वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वर्ड किस मॉड्यूल को, किस फ्रेमवर्क को, किस कंपोनेंट को। जैसे इसमें कंपोनेंट लिखा हुआ है, डेटा सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्लासेस है, कनेक्ट, रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट, डेटा, ये सारे वर्ड्स हैं क्या। कुछ प्रोग्रामर जानते हैं कि ये सारे वर्ड्स हैं क्या, बट अगर आप इन डेप्थ अगर इन चीज़ों को करते हो तो आपको कुछ मोस्ट ऑफ द कॉमन वर्ड्स को अपनी जबान पे रखना होगा ताकि आप उन कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाए। तो ADO.NET ट्यूटोरियल जो बेसिकली प्रोवाइड करता है बेसिक एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ADO.NET, ये जो ट्यूटोरियल इन्होंने बनाया है, तो ये जावा टी पॉइंट अपनी ट्यूटोरियल की बात कर रहा है, पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किस तरह से ये इस्तेमाल हो रहा है। कोई बात नहीं जो इन्होंने लिखा है, पर हमको ज़रूरत है कि ADO.NET असल में है क्या। तो ADO.NET एक मॉड्यूल है .NET फ्रेमवर्क का, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क का एक मॉड्यूल है इज यू कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्स और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोवाइड होता है। अब जो डेटा सोर्स है कैन बी सच एज एसक्यूएल सर्वर एंड XML। डेटा सोर्स कहीं से भी आ सकता है, XML के फॉर्मेट में होता है, डीबी एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको इसके अंदर। ये ये एक्सेस, ये भी एक डीबी ऐप है, ओके। सो ये भी एक डीबी ऐप है। इसके अलावा कई अलग अलग जगह ये एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे कहीं XML पे हो। तो ये इस तरह से डेटा स्टोरेज होता है। डेटा स्टोरेज का अलग टेक्निक है, बट यहाँ पर AD.NET की मेनली हम बात करने जा रहे हैं। AD.NET कंसिस्ट ऑफ क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट, रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट डेटा। अब यहाँ से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से, ताकि हम उसे सेम टाइम पे डेटा को रिट्रीव कर सकें। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, डेटा प्रोवाइडर्स हैं, SQL सर्वर है, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा सेट, डेटा अडेप्टर, टेबल्स, ADO.NET WF एग्जाम्पल, ADO.NET MVC एग्जाम्पल, ये इस ट्यूटोरियल के अंदर दिया हुआ है। हम यहाँ पर ओवरऑल भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, डेटा प्रोवाइडर्स है, SQL सर्वर है, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा सेट, डेटा अडेप्टर, डेटा टेबल्स, WF एग्जाम्पल, MVC एग्जाम्पल, ADO वर्सेस ADO.NET। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रैंडम क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अब सी शार्प कॉर्नर के ऊपर कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा डेफिनेशन लग रहा है कि ADO.NET एक सेट ऑफ क्लासेस है, फ्रेमवर्क है टू इंटरैक्ट विद डेटा सोर्स सच एज डेटाबेसेस एंड XML फाइल्स। तो ADO.NET एक एक्नॉलेज है फॉर ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट का। It allows us to connect to underlying data or databases. It has classes and methods to retrieve and manipulate data.
ये इसके पास क्लासेस होती हैं और कुछ मेथड होते हैं जिससे कि डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। So the following few of .NET application that use AD.NET to connect database, execute command and retrieve data from the database. किस तरह से एग्जीक्यूट कमांड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस को। कुछ टेक्निक्स हैं। ASP.NET वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, कंसोल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है और विंडोज एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। ये काफी वेब फॉर्म्स मैंने जैसा कहा था कि इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये वेरियस कनेक्शन आर्किटेक्चर्स होते हैं। दो टाइप के कनेक्शन आर्किटेक्चर हैं, कनेक्टेड आर्किटेक्चर, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। अब कनेक्टेड आर्किटेक्चर क्या कह रहा है कि द एप्लीकेशन रिमेन्स कनेक्टेड विद द डेटाबेस थ्रू आउट द प्रोसेसिंग। अगर आपकी कोई ऐप चल रही है तो थ्रू आउट द प्रोसेसिंग डेटाबेस से कनेक्ट रहेगी। डिस्कनेक्टमेंट क्या होगा, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स डिस्कनेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। द एप्लीकेशन यूजेस टेम्पररी डेटा ऑन द एप्लीकेशन साइड कॉल्ड डेटा सेट। तो यहाँ पर डेटा सेट में डेटा स्टोर हो जाएगा और फिर वो डिस्कनेक्टेड डेटा रहेगा। जब उसको ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर चला जाएगा कुछ कमांड्स के थ्रू। अब कमांड्स क्या क्या होंगी वो आगे हम देख लेंगे। इसके अलावा इसमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में बताया हुआ है कि डेटा सेट क्या होता है, डेटा अडेप्टर, डेटा रीडर, कमांड, कनेक्शन सिस्टम की यहाँ पर कुछ क्लासेस दी हुई हैं। ये कुछ लाइब्रेरी क्लासेस हैं, कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं। यहाँ से हम उन डेटा का इस्तेमाल, वहाँ से हम यहाँ पर कुछ ये जो हमको वेल ये दिए गए हैं, प्रॉपर्टी दी गई हैं, इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने वर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अलावा इन सब के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है वर्ड हम आगे देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्लासेस इन AD.NET क्या होती हैं? वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व वेरियस क्लासेस इन प्रीसीडिंग डायग्राम। दे आर कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, डेटा रीडर क्लास, डेटा अडेप्टर क्लास, डेटा सेट क्लास। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो क्लासेस हमने देखी हैं, ये सारी क्लासेस हैं। अभी मैंने कहा था यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्लासेस का भी इस्तेमाल, क्लासेस वर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये कुछ क्लास है। ठीक है, अब कौन सी क्लास कौन सी लाइब्रेरी के अंदर पाई जाती है और किस तरह से इसका इन क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, ये कुछ प्रीडिफाइंड क्लास है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप अपना कुछ कनेक्शन का नाम लिखेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का आपको किस से एस्टेब्लिश करना है, कौन से टेबल से करना है, कौन कितना डेटा करना है, कितना इंसर्ट करना है, कितना डिलीट करना है, फेच करना है, वो इन्फॉर्मेशन बस प्रोवाइड करनी होती है इन क्लासेस के अंदर। और ये सारा एक क्लासेस सारा काम कर देती है। AD.NET we use these connection classes to connect the database. These connections classes also manage transactions and connection pooling. To learn more about connection classes, start here connection in AD.NET। यहाँ पर कनेक्शन के लिए हमको कोई लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा कमांड क्लास होती हैं। कमांड क्लास कौन कौन सी होती हैं? ये कनेक्शन क्लास हो गई। कनेक्शन क्लास के अलावा कमांड क्लास हैं जो कि है एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्केलर, एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर। तो यहाँ पर हमको काफी कुछ इसी अगर ये पॉइंट्स कर लेते हैं तो काफी कुछ कवर कर लेंगे कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में हमें ये सब अलग अलग क्लासेस मिली हुई थी, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स थे। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल पेज पे देखो, हमारे सिंगल पेज पे पूरी एप्लीकेशन, पूरा हमको काफी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। यहाँ पर कनेक्शन क्लास हमको समझ में आ गई है। हम यहाँ पर कमांड क्लास की बात करेंगे। कमांड क्लास प्रोवाइड मेथड फॉर स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग SQL statements and store procedures. The following are the various commands that are executed by command class. ये various commands हैं। कौन कौन सी commands हैं? Execute reader। Execute reader क्या करती है? Execute reader अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा को रिटर्न करेगी टू क्लाइंट एज अ रो में डेटा को रिटर्न करेगी क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को। This would typically be an SQL select statement or a store procedure। ये एक तरीके के स्किल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती है। स्टोर प्रोसीजर का इस्तेमाल भी इसके अंदर होता है। दैट कंटेन वन और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर सिलेक्ट के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम डेटा को देख सकें, सिलेक्ट कर सकें। दिस मेथड रिटर्न्स अ डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। ये जो एग्जीक्यूट रीडर मेथड है ये रिटर्न करता है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट को। ये एग्जीक्यूट रीडर है तो ये डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट को निकालेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा। दैट कैन बी यूज टू फिल अ डेटा टेबल ऑब्जेक्ट। अब वही जो डेटा रीडर ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न करता है मेथड, वही यूज होता है टू फिल डेटा टेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यूज टू डायरेक्टली फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट्स एंड सो फोर्थ। यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी executes a command that changes the data in a database, such as an update, delete, or insert statement, or store procedure that contains one or more
of these statements. These methods return an integer, that is number of rows affected by the query. So this is what is रिटर्न हुआ है। ये जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बारे में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूट स्केलर क्या करता है, दिस मस्ट बी रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, कोई रिटर्न वैल्यू करेगा। एग्जीक्यूट स्केलर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस काइंड ऑफ वैल्यू क्वेरी रिटर्न्स अ काउंट ऑफ रोज और नंबर ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू। ये सिर्फ कोई एक वैल्यू सम और एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, काउंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एग्जीक्यूट एक्सएमएल, यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का इस्तेमाल करके हम काफी कुछ रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूट अ कमांड दैट चेंजेस द डेटा इन डेटाबेस। कौन सी डेटा चेंज हुआ डेटाबेस के अंदर, सच एज अपडेट किया है तो क्या अपडेट भी कर सकते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के अंदर कर सकते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर that is number of rows affected by the query। यहाँ पर अब execute XML header की बात करें तो SQL client class only में इस्तेमाल होता है। obtain data from SQL Server 2000 database using an XML stream returns an XML data reader object। अब यहाँ पर डेटा रीडर क्लास है, डेटा अडेप्टर क्लास है, डेटा सेट क्लास है। डेटा सेट क्लास क्या करती है, हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस यूजिंग ADO.NET। अब यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, कितनी लाइन ऑफ कोड हम लिखेंगे और उन लाइन ऑफ कोड में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो डेटाबेस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी टेबल से रिलेटेड हो। उसके अलावा हमारे पास जो हमने कोड लिखा हुआ है, कोड के अंदर कौन कौन सी वैल्यू, कौन सी इनपुट वैल्यूज को हमें फेच करना है, इनपुट वैल्यूज को फेच करना है, कौन से टेक्स्ट बॉक्सेस और कौन से रेडियो बटन और कौन सी वैल्यूज को लेना है और कौन सी वैल्यूज को हमको डालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। इसके अलावा हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके लिखे हुए हैं, आप इन तरीके को गो थ्रू कर लेना। मैं आपको इसका और भी कोई जो इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड आपको चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हाउ टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं डेटाबेस को। अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है, यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन को कौन ऑब्जेक्ट देके यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन ओपन किया हुआ है। अब ओपन करने के बाद एसक्यूएल कमांड, हमको एक कमांड ऑब्जेक्ट हमको बनाना है और यहाँ पर कमांड प्रोवाइड करनी है, कौन सी कमांड हमने प्रोवाइड करी है, ये सिलेक्ट कर रहा है टेबल प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर उस कनेक्शन को, जो यहाँ पर कनेक्शन ओपन किया था वो टेबल प्रोडक्ट कमांड को दे देना है वो कनेक्शन। अब वो जो कमांड है, कमांड पहले कनेक्शन को ओपन करना है और फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट डेटा रीडर ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर एग्जीक्यूट डेटा रीडर यहाँ पर था, तो एक डेटा रीडर ऑब्जेक्ट बनता है, एग्जीक्यूट रीडर एक डेटा रीडर ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके बाद वो डेटा टेबल में ऑब्जेक्ट में फिल होता है। उसी तरीके से अब एसक्यूएल डेटा रीडर एग्जीक्यूट रीडर डेटा रीडर ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो एक डेटा सोर्स को दे देगा। अभी आरडीआर एक डेटा सोर्स को ग्रिड व्यू में दे दे रहा है। अब यहाँ पर डेटा को बाइंड कर दिया है और कनेक्शन को क्लोज करके डेटा को बाइंड कर दिया है। यहाँ पर ये पूरा कनेक्शन हमको देख सकते हैं और यहाँ पर हमको काफी कुछ देखने को मिला है कि डॉटनेट के अंदर किस तरह से काम होता है। अभी सिर्फ हमको मैंने सिर्फ इस पेज पर जो लिखा हुआ है वो कनेक्शन ओपन क्लोज और डेटा रीडर एग्जीक्यूट रीडर की बात हुई है। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्केलर, एग्जीक्यूट एक्सएमएल रीडर और डेटा रीडर सेट, डेटा अडेप्टर क्लास, डेटा सेट क्लास। सो यहाँ पर हमें काफी कुछ देखने को मिला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ अपना कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, काफी चीजें यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से अभी मैंने दो लिंक, मैंने जो टॉप मोस्ट लिंक थे, अगर हम सिर्फ ADO.NET सर्च करते हैं तो मिल जाते हैं। उसके अलावा ये दो लिंक्स जो टॉप पे दिख रहे हैं, उसके अलावा पीपल आल्सो आस्क, और इसके अलावा यहाँ पर विकिपीडिया का भी कुछ लिंक दिया हुआ है। आप इन लिंक्स पे जाना और जरूर चेकआउट करना कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो सकती है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।